Hello everyone, welcome to Balkrish Academy. In this video, we will discuss about enzyme kinetics. ठीक है, in the end of this video, we will also discuss some previous year questions related to this topic. So, let's start with the introduction of enzyme kinetics. देखो enzyme kinetics है क्या? एंजाइम काइनेटिक्स से हम क्या स्टडी करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की. ठीक है, कोई भी रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, उसके बारे में हमें पता चलता है एंजाइम काइनेटिक्स से. ठीक है, इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा हमें और किस चीज़ के बारे में एंजाइम काइनेटिक्स में पता चलता है कि एंजाइम की एफिनिटी क्या है सबस्ट्रेट के लिए. ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस. ओके, so enzyme kinetic studies measures reaction rates and affinity of enzyme for substrate and inhibitors. fine, काइनेटिक स्टडीज से हम रिएक्शन रेट्स को मेजर करते हैं और एफिनिटी क्या है एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए और इनहिबिटर्स के लिए, उन चीज़ों को स्टडी करते हैं. ओके, सो अब देखो, ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स एंड पी इज प्रोडक्ट. के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, इसको हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब के क्या है आपका? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नाउ एंजाइमेटिक रिएक्शंस के केस में देखो, व्हेन एंजाइम रिएक्ट्स विद सबस्ट्रेट. ठीक है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके बैठेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा, तो then it converts to enzyme substrate complex, then enzyme substrate complex converts to enzyme product complex. ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है. ठीक है, इसके बाद जो प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट से. ठीक है, अब ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो इन रिएक्शन रेट्स को डिटर्मिन करेंगे. ठीक है, देखो K1 है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का. ठीक है, K1 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. K-1 इट इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, नोट दिस पॉइंट. दिस इज द, ये वाली जो आपकी रिएक्शन है, ये वाला स्टेप है, ये आपका है बाई डायरेक्शनल. ठीक है, बट ये वाला जो स्टेप है, ये है आपका यूनी डायरेक्शनल स्टेप. ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल क्यों होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, K2 आपका है रेट कांस्टेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू एंजाइम एंड प्रोडक्ट. ठीक है, अब जो आपका K2 है, ये आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है. ठीक है, इससे हम रेट को डिटर्मिन करते हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी एंजाइमेटिक रिएक्शंस के केस में? इज इक्वल टू K2. ठीक है, K2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये इसके लिए रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. Next is approach for kinetic studies. There are basically two approaches for kinetic studies. ठीक है, first one was equilibrium approach and another is steady state approach. ठीक है, equilibrium approach was given by Michaelis-Menten and steady state approach, it is also called modified Michaelis-Menten approach. Okay, it was modified by Briggs and Haldane. सो इसको तो हमने पीछे स्टडी कर लिया था. ठीक है, नेक्स्ट अब हम इन दोनों अप्रोचेस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल. देखो, जो काइनेटिक्स है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है. ठीक है, आता ही आता है, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, चाहे वो 4 मार्क्स में आए. ठीक है, चाहे वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए. ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड आए या कैसा भी आए, चाहे वो न्यूमेरिकल आए. ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं आपको, जो काइनेटिक पैरामीटर्स हम आगे स्टडी करेंगे. तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक CSIR नेट के लिए भी और गेट के लिए भी. ओके, सो देखो, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम अप्रोच, ठीक है, ये Michaelis-Menten ने दी थी इक्विलिब्रियम अप्रोच. Michaelis-Menten ने इसमें क्या स्टडी किया? रिएक्शन रेट को स्टडी किया. तो उसको देखने के लिए कि उसने क्या स्टडी किया था, हमें इसने कुछ अजम्पशंस ली थी. ठीक है, हम पहले उन अजम्पशंस को देख लेंगे. सो फर्स्ट assumption was the concentration of substrate is much greater than the concentration of enzyme. ठीक है, substrate की concentration enzyme के comparatively बहुत बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, concentration of substrate is much greater than concentration of enzyme. Next is the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. देखो, it's very very important. ठीक है,
ये इस अजम्पशन का मेन पॉइंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मींस इसने सिर्फ जो कंसिडर किया अपनी अजम्पशन में, सिर्फ इस रिएक्शन को कंसिडर किया, इसने इसको कंसिडर नहीं किया। ठीक है, K2 को कंसिडर नहीं किया, सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को कंसिडर किया। सो इन दिस K1 इज इक्वल टू K-1. ओके, K1 is the rate of forward reaction, K-1 is the rate of backward reaction. So next is, due to very little accumulation of product, the rate of formation of enzyme substrate complex from enzyme and product is negligible. देखो, जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट्स बनेंगे वैसे ही इमीडिएटली वो एंजाइम के एक्टिव साइट से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट्स इमीडिएटली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम प्रोडक्ट से इससे बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जा पाती क्योंकि प्रोडक्ट्स तो रिमूव हो गए। ठीक है, तो एंजाइम एंड प्रोडक्ट से वापस से एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं बनता। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है इट इज़ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन एंड इट इज़ रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आपको आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सो due to very little accumulation of product, the rate of formation of enzyme substrate from enzyme and product is negligible, so it is unidirectional reaction. ठीक है, सो अब उसने क्या स्टडी किया था, देखो माइकलिस मेंटन ने क्या किया, रिएक्शन रेट को स्टडी किया विद द, उसने क्या किया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे उसने रिएक्शन वेलोसिटी को देखा। ठीक है, रिएक्शन रेट को देखा कि उस पर क्या इफेक्ट होता है। देखो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या हुआ, जैसे जैसे उसने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ की, ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ की, जो आपकी वेलोसिटी थी वो भी लीनियरली इंक्रीज़ हो रही थी विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और उसके बाद देखो एक ऐसा पॉइंट आया, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को फर्दर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जो आपका वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो गया। इसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे भी तो उस पॉइंट पे आपकी उससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वी मैक्स। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज़्यादा रिएक्शन की वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो ये है आपका वी मैक्स का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो ये है हाफ ऑफ द वी मैक्स। ठीक है, जब मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ वेलोसिटी होती है, ठीक है, उस वेलोसिटी पे उस टाइम पे हमने देखा कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, जब आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ है वेलोसिटी, उस टाइम पे जितनी भी आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, के एस। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ के एस। ठीक है, के एस को वेलोसिटी और सबस्ट्रेट क्या है, ये वेलोसिटी का है या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाफ वेलोसिटी नहीं होती के एस, हाफ वेलोसिटी पे जितनी आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को हम के एस बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सैचुरेशन कांस्टेंट। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो उसने माइकलिस मेंटन ने अपनी एक इक्वेशन दी, दैट इज v इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एस प्लस एस। ठीक है, ये उसकी थी माइकलिस मेंटन की इक्वेशन। के एस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू K-1 अपॉन K1, दैट इज के एस किसके इक्वल है, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, के एस की वैल्यू देखो K-1 अपॉन K1, दैट इज रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फाइन, अब हमने इस ग्राफ को भी स्टडी कर लिया है। ठीक है, ये ग्राफ, इसमें एक चीज़ की आपने ध्यान रखना है कि जो आपका है v, ये जो ग्राफ है ये किसके अगेंस्ट प्लॉट होता है, v सबस्ट्रेट के अगेंस्ट प्लॉट होता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज करके ग्राफ दे के और यहाँ पे कुछ और पैरामीटर दे के, यहाँ पे कुछ और पैरामीटर दे के पूछ लेंगे कि इसमें के एस ये है वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ध्यान रखना है कि ऑलवेज जो माइकलिस मेंटन ग्राफ होगा, ठीक है, वो v अगेंस्ट s प्लॉट होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट दे के और यहाँ पे टाइम दे के पूछा हुआ है कि तो करेक्ट ग्राफ उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि इसकी एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है। ठीक है, सो v अगेंस्ट s।
सो नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट अप्रोच, ठीक है। अब ये भी माइकलिस मेंटन की ही मॉडिफिकेशन है और इसको मॉडिफाइड किया था ब्रिग्स एंड हेल्डन ने, ठीक है। तो इसकी अजम्पशंस क्या है? फर्स्ट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें और जो इक्विलिब्रियम अप्रोच थी, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? देखो, इसमें क्या है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन जो है वो ब्रेक डाउन, अब देखो इसमें ब्रेक डाउन इसमें भी हो रही है, ब्रेक डाउन इसमें भी हो रही है, ब्रेक डाउन इसमें भी हो रही है, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें हम K-1 को भी कंसिडर करेंगे और K2 को भी कंसिडर करेंगे, फाइन। इक्विलिब्रियम अप्रोच में उसने सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में बताया था। ब्रिग्स एंड हेल्डन ने इसको मॉडिफाई कर दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES, ठीक है। इसी को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं कि जितने जो उसका फॉर्मेशन रेट है वही उसका ब्रेक डाउन रेट होगा, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रह जाती है रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड से वो बनता है उतनी ही स्पीड से वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? K1 इज इक्वल टू K-1 प्लस K2, ठीक है। K1 है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES एंड ये दोनों है ब्रेक डाउन के लिए, K-1 प्लस K2। सो नेक्स्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट इज कॉन्स्टेंट विद टाइम। अब ये डायग्राम को अब हम देखें तो देखो, प्रोडक्ट ये है, इधर वाई एक्सिस पे क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे है टाइम। सो व्हेन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखो विद टाइम क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने जितना भी एंजाइम डाला था एंड लास्ट तक वही अमाउंट रहेगी। तो एक है फ्री एंजाइम की देखो डिक्रीज हो रही है, क्यों? फ्री एंजाइम डिक्रीज होगा तभी आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। फ्री एंजाइम डिक्रीज हो गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो ये आपका क्या है, ऐसे स्टार्टिंग पहले व्हेन enzyme and substrate are mixed then concentration of enzyme substrate will rise rapidly, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये rapidly rise की एंड देन उसके बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये है इसकी इक्वेशन, ठीक है, जो मॉडिफाइड माइकलिस मेंटन है, दैट इज V इज इक्वल टू V मैक्स S ओवर Km प्लस S, ठीक है। इसमें और उसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है Km का, ठीक है। उसमें थी Ks दैट इज सैचुरेशन कांस्टेंट, इसमें है Km दैट इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में उसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, उसमें था सिर्फ K-1 ओवर K1, देखो ये क्या था, K-1 ओवर K1, इसमें सिर्फ K2 जो है वो ऐड हो जाएगा, K-1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है। रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सो दैट इज K-1 प्लस K2 अपॉन K1। इस जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपने मेमोराइज करना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइन। सो नेक्स्ट इस ये वाला जो ग्राफ है इससे और क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, देखो इनिशियली क्या हो गया, अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर हमने देखना हो, ठीक है, तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं स्टार्टिंग से। इनिशियली जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देखो इंक्रीज होती गई, उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो भी लीनियरली इंक्रीज होती गई, दैट मीन्स जो आपकी रिएक्शन वेलोसिटी थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, सबस्ट्रेट पे, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी आपकी रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है। सो इन दैट केस आपकी जो रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में कि इनिशियली रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन वेलोसिटी होती है, ठीक है, रिएक्शन होती है आपकी दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद जब आपका V मैक्स आ जाता है उस टाइम पे
रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस टाइम पे आपकी सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही आपकी वेलोसिटी। सो इस स्टेज पे जो रिएक्शन होगी दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इनिशियली आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एट हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ के एम। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ के एम माइकलिस कांस्टेंट। अब इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, ये जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, यही स्टेटमेंट्स में आपको आ जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के एम इज दैट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वेलोसिटी विल बी वी मैक्स बाई 2। देखो जैसे के एस था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था के एस क्या होता है, हाफ ऑफ द वी मैक्स पे जितनी आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज के एम। ठीक है, के एम की वैल्यू, के एम क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है किस स्टेज पे, जब आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ होती है वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी से जब आपकी वेलोसिटी हाफ है, ठीक है, हाफ ऑफ द वी मैक्स पे जितनी आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपकी के एम। ठीक है, के एम मेजर्स द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। के एम जो है ये क्या मेजर करती है, एफिनिटी। ठीक है, इससे हमें एफिनिटी पता चलती है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कितनी है। जो के एम होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर के एम की वैल्यू हाई है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर के एम की वैल्यू हाई है दैट मीन्स एफिनिटी आपकी लो होगी, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी लो होगी। ठीक है, अगर के एम की वैल्यू लो है तो आपकी एफिनिटी हाई होगी। फाइन, सो के एम रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, अनचेंज्ड, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम की इंक्रीज करेंगे तो उससे के एम की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, के एम रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फर्क किससे पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है ये। के एम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, pH, ionic strength and other reaction conditions। ठीक है, तो नेक्स्ट इज के एम रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है कैसे, देखो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें हम स्टडी स्टेट अप्रोच में हम क्या देखते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, मेनली इसमें ये चीज़ होती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन, सो इट रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आर अदर काइनेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है आपको। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में भी और CSIR के पार्ट बी या सी दोनों में। ठीक है, सो फर्स्ट इज वी मैक्स। वी मैक्स हमें पता है, वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी जिस टाइम पे आपका सारा का सारा जो टोटल एंजाइम है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सारी एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो हैं वो फिल हो जाती हैं विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम सैचुरेट हो जाता है विद द सबस्ट्रेट। सो एंजाइम जो होता है, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हम ऐसे, ये है आपकी रिएक्शन रेट नॉर्मली इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो एज सेचुरेटिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, वी मैक्स, वी की जगह पे हमने लिख लिया वी मैक्स, वी इज इक्वल टू वी मैक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ET। ठीक है, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन वी मैक्स पे जब आपकी वी मैक्स होती है तो टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आपकी एग्जिस्ट करती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कैटालिटिक कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नओवर नंबर एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। देखो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल आता है आपको, सिंपली इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये है क्या, टर्नओवर नंबर कैटालिटिक कांस्टेंट आपका है क्या, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। देखो कितनी जो कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए बाय एंजाइम मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, दैट इज द आपका कैटालिटिक कांस्टेंट। ठीक है, बट एक कंडीशन होती है व्हेन एंजाइम इज फुली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। ठीक है, जब एंजाइम फुली सैचुरेट हो जाता है सबस्ट्रेट से, उस टाइम पे आपके कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं इन यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक कांस्टेंट और टर्नओवर नंबर। सो
एट सेचुरेटिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन K2 आपकी K कैट के इक्वल होगी, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K कैट से। सो K2 विल बी इक्वल टू K कैट एट सेचुरेटिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सो इक्वेशन आपकी रिलेशन क्या बन जाएगा, V मैक्स इज इक्वल टू K2 की जगह हमने K कैट लिख दिया, V मैक्स इज इक्वल टू K कैट इंटू टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। सो K कैट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू V मैक्स अपॉन ET। फाइन। नेक्स्ट इज कैटालिटिक एफिशिएंसी। ये क्या था आपका कैटालिटिक कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है आपकी कैटालिटिक एफिशिएंसी। ये क्या है, ये इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली एन एंजाइम कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है कि एंजाइम, ये हमें क्या बताती है कैटालिटिक एफिशिएंसी, कि कोई भी एंजाइम कितना एफिशिएंट है, ठीक है, कितनी एफिशिएंटली वो एंजाइम को वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कितनी फास्टली वो काम करता है कोई भी एंजाइम। द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल द एंजाइम बाइंड्स सबस्ट्रेट एंड हाउ फास्ट द एंजाइम कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट वंस सबस्ट्रेट इज बाउंड। देखो ये जो था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैटालिटिक कांस्टेंट सिंपली आपको ये बताता था कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है क्या, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में इन यूनिट टाइम। ये आपको बताता है कि कितनी फास्टली एंजाइम जो है वो काम कर रहा है। सो इट इज़ मोस्टली यूज टू कंपेयर मोर देन वन एंजाइम, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड एज स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। कैसे हम मेजर करेंगे, कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू K कैट बाय KM, ठीक है। K कैट आपका है टर्नओवर नंबर, KM है आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। सो कैटालिटिक एफिशिएंसी, अब K कैट की वैल्यू क्या होती है, V मैक्स बाय ET। सो कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू V मैक्स अपॉन ET इंटू KM। It is a rate constant which determines the properties and reactions of free enzyme and substrate, ठीक है। जो फ्री एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन करता है रेट कांस्टेंट, ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी। और देखो इसको मेजर करने के लिए एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है K कैट ओवर KM, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज़ कैटालिटिक एफिशिएंसी स्पेसिफिक एक्टिविटी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है, एंजाइम की एक्टिविटी अपॉन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इन mg, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, वो माइक्रोग्राम में नहीं, मिलीग्राम में। एंजाइम की एक्टिविटी अपॉन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम, ठीक है। इसके रिलेटेड हम आगे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। सो देखो लेट्स डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, माइकलिस मेंटन एंजाइम काइनेटिक्स फॉर अ सिंपल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज गिवन बाय स्कीम, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ KM K कैट एंड देयर रिलेशनशिप्स इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया था आपके, ठीक है। तो इसमें हमने करेक्ट पहले देखना है कि करेक्ट पूछे हैं कि इनकरेक्ट पूछे हैं, ठीक है। करेक्ट पूछे हैं, इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है उनको चूज़ करना है। फर्स्ट इज KM रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो देखो हमने इसको स्टडी किया था पीछे कि KM जो होती है दैट रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। हमें पहले तो यही पता चल जाएगा कि A या B में से कोई एक ही स्टेटमेंट जो होगी आपकी करेक्ट होगी, ठीक है। तो KM रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन कांस्टेंट और KM रिप्रेजेंट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हमने स्टडी किया था कि KM जो होती है दैट रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एसोसिएशन को नहीं, डिसोसिएशन को, क्योंकि इसमें मेन फोकस जो स्टडी स्टेट में क्या था, ब्रेकडाउन, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन इन एंजाइम सबस्ट्रेट में भी और एंजाइम प्रोडक्ट में भी, ठीक है। इसमें हम K-1 और K2 दोनों को लेते हैं। सो KM रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो A इज़ रॉन्ग ऑप्शन एंड B इज़ करेक्ट ऑप्शन। इफ़ A इज़ रॉन्ग दैट मीन्स करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड या फोर्थ में से कोई होगा, ठीक है। अब थर्ड C देखो, K कैट इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द केमिकल कन्वर्जन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि K कैट आपका कौन सा रेट कांस्टेंट है जो कि ES की कन्वर्जन को, ठीक है, ES को किस में, टू सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम, वो तो फिर से यही चीज़ हो गई ना, सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट। देखो ये
रॉन्ग है, ठीक है। के कैट आपको क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए इन यूनिट टाइम, ठीक है। सो इट इज़ रॉन्ग। इन्होंने क्या, वैसे भी देखो इन्होंने क्या बोला कि एंजाइम सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये तो सेंस ही नहीं बनी कोई। इट्स सो इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट इज डी, K cat over Km is a rate constant that refers to the properties and reactions of free enzyme and free substrate, ठीक है। ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये इसको हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। सो आर करेक्ट ऑप्शंस आर B and D, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एंजाइम पैरामीटर्स ऑफ 4 आइसो एंजाइम्स इज गिवन बिलो। देखो ये 4 आइसो एंजाइम्स दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। आइसो एंजाइम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर आइसो एंजाइम्स। देखो 4 एंजाइम्स दिए हुए हैं, इनकी Km, ठीक है, और V मैक्स वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। Km हमें पता है क्या होता है, Km इज़ द सबस्ट्रेट, वो वाली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे आपका वेलोसिटी जो होगी वो V मैक्स से हाफ होगी, ठीक है। सो देखो दीज आइसो एंजाइम्स आर लोकलाइज इन डिफरेंट टिश्यूज़। इन आइसो एंजाइम्स को डिफरेंट ये जो आइसो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ में लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। अब इन लिवर द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज़ 0.2 माइक्रोमोलर, ठीक है। उन्होंने लिवर में बोल दिया कि जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 0.2 माइक्रोमोलर। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 माइक्रोमोलर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लिवर आइसो एंजाइम इज़ लाइकली टू बी अ, लिवर आइसो एंजाइम इनमें से कौन सा हो सकता है लिवर का। अब देखो इसको स्मार्ट ट्रिक से अगर सॉल्व किया जाए तो सिर्फ 1 मिनट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। 1 सेकंड में ये सॉल्व हो जाना था। अब हमें पता है कि Km आपकी क्या होती है, Km क्या होती है, सबस्ट्रेट, वो वाली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे V मैक्स हाफ होता है, ठीक है। अब देखो जो Km है वो कभी भी आपकी सबस्ट्रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। टोटल सबस्ट्रेट, जितनी भी टोटल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसमें से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू Km होती है, ठीक है ना। मतलब Km कभी भी सबस्ट्रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। टोटल सबस्ट्रेट में से जहाँ पे V मैक्स हाफ होती है दैट इज़ आपकी वो आपकी Km होती है, ठीक है। तो इसमें से देखो सबस्ट्रेट की तो आपकी टोटल 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो इसमें से Km आपका उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है, Km की वैल्यू सिर्फ जो पॉसिबल है दैट इज़ 0.1, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट ही उतना नहीं है तो आपकी Km की कॉन्सेंट्रेशन उससे ज़्यादा कैसे हो गई। Km इज़ ऑलवेज लेस देन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ A, फाइन। नेक्स्ट इज इन द accompanying figure reaction kinetics of the 3 proteins is presented. Protein concentration used to obtain this data are, ठीक है। इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये 3 एंजाइम्स हैं, ठीक है, उसकी एक्टिविटी और उसकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने ये दी हुई है। इफ़ कैटालिटिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज K cat by Km, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। उन्होंने K cat by कैटालिटिक एफिशिएंसी का ऑर्डर पूछा है कि किसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी कम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है आपका ग्राफ, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो ग्राफ में अब कैटालिटिक एफिशिएंसी को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, V मैक्स अपॉन ET इंटू Km, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक तो V मैक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरा टोटल एंजाइम और Km, ठीक है। अब V मैक्स देखो ये आपकी वेलोसिटी दी हुई थी, तो V मैक्स हमें इससे पता चल जाएगा। हमने आइडिया ही लेना है कि कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब V मैक्स की देखो जो B है, B के लिए V मैक्स की वैल्यू 30 हो सकती है, ठीक है, 30 है। और जो A है उसके लिए V मैक्स की वैल्यू 18 हो सकती है, और जो C है उसके लिए V मैक्स की वैल्यू मान लो 12 है, ठीक है। अब V मैक्स हमें तीनों का पता चल गया। टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है इन क्वेश्चन, ठीक है। देखो A इज़ 1, फॉर B इट इज़ 4, C इट इज़ 2, ठीक है। टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। उसके बाद है आपका Km क्या चीज़ होती है कि V मैक्स पे आपकी हाफ ऑफ द V मैक्स पे कितनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब देखो B के लिए हाफ V मैक्स कहाँ पे आएगा, देखो ये है V मैक्स और यहाँ पे आ जाएगा इसका हाफ, ठीक है। और इस स्टेज पे कितनी है आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, 1.2, ठीक है। सो फॉर B
KM इज़ 1.2। अब ऐसे ही हमने A के लिए भी देख लेनी है। A के लिए हाफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी V मैक्स आपकी KM आपकी क्या है 1.2, ठीक है। अब C के लिए देखेंगे, C के लिए देखो यहाँ पे आएगा इसका V मैक्स, हाफ ऑफ द V मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे इसकी कितनी है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 1.6, ठीक है। जितना भी आपका V मैक्स का हाफ है उस टाइम पे कितनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो KM होगी। तो तीनों के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे ज़्यादा किसकी आई A की, ठीक है 15, उसके बाद B की, उसके बाद C की। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा A B C, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, इट्स करेक्ट आंसर विल बी B, ओके। Next is given below is the product versus time plot of enzymatic reactions carried out by enzyme। अब देखो ये प्रोडक्ट वर्सेस टाइम प्लॉट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये गलत दे देते हैं, यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ पे इन्होंने टाइम दे दिया, ठीक है। और उन्होंने पूछा क्या है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन पूछी है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है हमने। KM एंड V मैक्स ऑफ एंजाइम आर 15 एंड 60 यूनिट्स। देखो KM जो V मैक्स होते हैं हम माइकलिस मेंटन ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर V चाहिए और यहाँ पे S चाहिए, ठीक है। तो हम KM एंड V मैक्स दोनों को ही हम इसमें डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो KM एंड V मैक्स ये रॉन्ग हो गया। V मैक्स से 60, ठीक है, नो, हम डिटर्मिन कर ही नहीं पाएंगे, ना ही KM को ना ही V मैक्स को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, नीदर द KM नॉर द V मैक्स ऑफ एंजाइम X कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम दीज डाटा। फाइन, ये आपका लास्ट ईयर 2019 में आया था क्वेश्चन। उसके बाद है द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन अ रिएक्शन। इसमें हमने टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो इसके लिए गिवन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, V मैक्स गिवन है और एंजाइम अमाउंट गिवन है, ठीक है। टर्नओवर नंबर का तो सबसे पहले देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो इसके लिए मैंने एक अलग से जो फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या होता है कि कितनी आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी क्या कि कितने V मैक्स, देखो ये बताया हुआ है ना कि 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट, ठीक है। ये क्या है आपकी एक्टिविटी। तो ये क्या होगी आपकी एक्टिविटी, ठीक है। कितने मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गए डिवाइडेड बाय एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम्स, ठीक है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम में दी हुई है, इसको हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। सो 2 इंटू माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 10⁻³ आ जाएगा। सो इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2 × 10⁻³ माइक्रोमोल पर मिनट, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन से ऑप्शन में ये है 2 × 10⁻³ फर्स्ट या सेकंड में से, इसका मतलब इन दोनों में से आपका कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। टर्नओवर नंबर को भी कैलकुलेट कर लेंगे। टर्नओवर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, V मैक्स अपॉन ET, ठीक है। सो हमने निकालनी है टर्नओवर नंबर, राइट। सो ET को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कितनी एंजाइम की अमाउंट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एंजाइम की अमाउंट इज़ 2 एंड मॉलिक्यूलर वेट आपका है 40,000, तो इसका आ गया 1/20,000, ठीक है। अब इसमें हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है K कैट इज़ इक्वल टू V मैक्स है आपका 4 और ET क्या है 1/20,000, ठीक है। सो ये आ गया 1/20,000 और आंसर आ गया 80,000 पर मिनट, ठीक है। सो दैट मीन्स इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 1. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो माइकलिस मेंटन के ड्रॉबैक्स हैं और बाकी जो प्लॉट्स हमारे रह गए, लाइन वीवरबर्ग प्लॉट, हेन्स प्लॉट, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे।